एलएसी पर 20 भारतीय जवान शहीद। एक तरफ जहां भारत कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं मौके की नजाकत भांपकर चीन द्वारा एलएसी बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान और नेपाल को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। हालांकि भारत को चीन की इस 3 तरफा कूटनीतिक चाल के दौरान बहुत ही सोच समझकर कोई ठोस निर्णय लेने की घड़ी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भारत को विश्व युद्ध जैसे हालात से निपटना पड़ सकता है। भारत चीन की सरहद पर पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ था वह सोमवार रात हो गया। दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। यह तब हुआ जब दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली। यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन घाटी में हुई। गालवन घाटी वही इलाका है जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। बॉर्डर पर पिछले 41 दिन से तनाव था। इसे कम करने की कोशिशें भी हो रही थी। इसी बीच 15 जून की शाम से तनाव बढ़ गया। भारतीय सेना बातचीत करने गई थी, लेकिन चीन की सेना ने अचानक हमला कर दिया। इस झड़प में भारत ने कर्नल रैंक के कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवानों को खो दिया। हालांकि शुरुआती दौर में पहले तो भारतीय रिपोर्ट के अनुसार महज 3 के नाम सेना ने आधिकारिक तौर पर बताए हैं। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी और सिपाही कुंदन झा शामिल हैं। हालांकि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार रात हिंसक टकराव हो गया। इस दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि हिंसक टकराव के दौरान शहीद हुआ अधिकारी गलवान में एक बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था। गौरतलब है कि बीते 5 हफ्तों से गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने थे। यह घटना भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के उस बयान के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। चीन की सरकार द्वारा संचालित समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक खबर में दावा किया, भारतीय सैनिकों ने झड़प की शुरुआत की। वे चीनी क्षेत्र में घुस आए और चीन के सैनिकों पर हमला कर दिया। रक्षा मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के सैनिकों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में हालात पर विचार विमर्श करने के लिए मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार 2 बैठकें की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सिंह ने सोमवार की रात भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने के बारे में तथा क्षेत्र में संपूर्ण स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है। 5 हफ्ते से भी ज्यादा समय से इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें पूर्वी लद्दाख में जमीनी हालात की व्यापक समीक्षा की गई। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। सरकार ने पूर्वी लद्दाख में पेगोंग सो, गलवान घाटी, डेमचो और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में भारत की सैन्य क्षमता को आगे और मजबूत करने का फैसला किया है। तकरीबन 1 घंटे चली बैठक के बाद सिंह ने समग्र हालात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने दोपहर में विदेश मंत्री जयशंकर, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ एक और बैठक की। जनरल नरवणे ने सोमवार रात गलवान घाटी में हुई घटना के बारे में विस्तार से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। पूर्वी लद्दाख के पेगोंग सो, गलवान घाटी, डेमचो और दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। पेगोंग सो सहित कई इलाके में चीनी सैन्य कर्मियों ने सीमा का अतिक्रमण किया है। भारतीय सेना ने चीनी सेना की इस कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया है और क्षेत्र में अमन चैन के लिए तुरंत उनसे पीछे हटने की मांग की है। गतिरोध दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में दोनों तरफ से कई बार बातचीत भी हुई है। अमित शाह ने PM मोदी से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और मौजूदा हालात को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच लद्दाख में जारी तनाव को लेकर चर्चा हुई है। स्पेशल रिपोर्ट NTV टाइम।